शास्त्री सर्वदर्शन संग्रह, अक्षपाद दर्शन, तर्क और स्वरूप का भेद, व्याप्यारोपेण व्यापकारोपस्तर्कः स चैकादशविधः व्याघ्रात् तात्मा श्रेयो तरेतराश्रय चक्र का श्रयानवस्था प्रतिबंध कल्पना कल्पना लाघवत कल्पना गौरवोत्सर्गा बादैचाज भेदात। मीमांसाकार ने लिखा है कि व्याप पदार्थ का आरोपण करके व्यापक पदार्थ का आरोपण करना तर्क है। व्याप पदार्थ आरोपण तथा व्यापक पदार्थ का आरोप करना ही तर्क कहलाता है। यदि यहाँ अग्नि का अभाव होता तो धूम का भी अभाव हो जाता। ये प्रचलित कहावत है, जहाँ धूम देखते हैं वो हम लोग जान जाते हैं कि वहाँ अग्नि अवश्य होगी। यहाँ पक्षी रहता है बैठे हुए कल कल करते हुए, वहाँ हम लोग समझ जाते जल अवश्य होगा। इसी तरह तर्क लगाते हैं, ऐसा कहना तर्क ही कहता है। इसमें अग्नि का भाव व्याप है और जिसका आरोपण हुआ उसी के आधार पर व्यापक धूम भाव का भी आरोपण हुआ। पर्वत में धूम देखकर कोई व्यक्ति उक्त तर्क की सहायता के अनुमान प्रमाण के द्वारा अग्नि का निश्चय कर ले सकता है। पर्वत में धूम निकलता है, लोग समझ जाते हैं कुछ न कुछ गड़बड़ है, अर्थात वहाँ अग्नि अवश्य होगा, इसीलिए पर्वत से धूम निकल रहा है, धुआं निकल रहा है। यही कारण है कि इसको तर्क के अनुसार प्रमाण मान लिया जाता है। न्याय सूत्र में भी कहा गया है कि जिस वस्तु का तत्व ज्ञात नहीं हो उसका तत्व जानने के लिए विचार मन खल्लु मन ऊह चेष्टा करना चाहिए। कारणों का औचित्य दिखलाते हुए क्रिया प्रस्तुत करना चाहिए, उसी को लोग तर्क कहते हैं। इसी प्रकार तर्क का आश्रय तत्व ज्ञान के लिए होते हैं। तर्क का आश्रय हो तत्व ज्ञान का बोध हो। किसी बात का हठपूर्वक सिद्ध करने के लिए कुतर्क का आश्रय न ले। तर्क में तत्व निर्णय करने का लिए साध्य वाक्य के उल्टे वाक्य असंग दिखलाते हुए आते हैं। इसीलिए संबंध व्याघात कहते हैं। अभिचार का निवारण किया जाए और संबंध व्यर्थ से युक्त वाक्य प्राप्त किया जाए, उसे ही व्याघात कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कहना है कि मैं मूक हूं, या अमूर्त पर रूप का आरोप करना है। जब किसी वस्तु का प्रतिपादन उसी वस्तु के आधार पर होने का प्रसंग आए तब उसे आत्माश्रय कहते हैं। जैसे रूप से युक्त वस्तु पर रूप का आरोपण करें, जब दो वस्तुएं एक दूसरे पर निर्भर करे तब अन्योन्याश्रय संबंध हो जाता है, तर्क का अनुमोदन हो जाता है।